जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगेन हमने ऐसे क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं, जनरली जो आपके जो सिलेक्शंस हैं ना वो सिक्योर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 100% ऐसे क्वेश्चंस सिक्योर कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यहाँ इज इक्वल टू 1 है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज इक्वल 1, इज क्या होगा, मतलब कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली यक्स की जो वैल्यूज मिलेगी उनका सम कह रहा है कि अगर 1 आ जाए, दो नहीं सॉरी, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगी उनका सम ऑप्शंस में दिया हुआ है। कह रहा है कि वो -4 है, 0 है, 3 है, डी नॉट है, नन ऑफ दीज है, क्या है। अब देखिए हमारे साथ आप जो है ना वो पेन और कागज लेके बैठ जाइए और खुद इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। फंक्शन के पावर फंक्शन है और 1 दिया हुआ है। डेफिनेटली हमें लगाने में टाइम लगेगा, बट जब हम ट्रिक्स डेवलप करेंगे और सारी चीज़ें डेवलप करेंगे अपने लेक्चर्स के दौरान, तो वो चीज़ें आप उसको कम टाइम में लगा लेंगे। लेकिन यहाँ यूपी पीजीटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और ऐसे हैं और बनाए भी जाते हैं कि वो आपका टाइम किल करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली ये तो होना है, सबके साथ ऐसा होना है। और ऐसे क्वेश्चन 10 से 15% हैं, कम नहीं है इनकी संख्या। तो चलिए क्या है ऐसे क्वेश्चंस को लगाने की हमारी आइडिया है, आप कैसे अपनी आइडिया डेवलप करेंगे। रिजल्ट ये कहता है कि फंक्शंस के पावर, अगर फंक्शंस दिया है इसकी वैल्यू 1 है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए पहली बात ये है कि अगर f ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाए, r -1 हो जाए, तो 1 के पावर अगर हम कोई भी फंक्शंस लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी फॉर ऑल g ऑफ x। ओके, -1 के पावर g ऑफ x 1 तब होगा जब g ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारा इवन आनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक ये बात हो गई, एक ये केस हो गया आपका। इसको अगर हम केस फर्स्ट का नाम देते हैं तो दिस इज योर केस फर्स्ट। केस सेकेंड में बात क्या होगी, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शंस है और इसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन ये हो कि ये 0 ना हो, राइट। अगर इसका पावर अगर 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतनी बात होती है और इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। थर्ड कोई थाट आपके पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए बनेगा ही नहीं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि फंक्शंस की वैल्यू 1 है, जी ऑफ एक्स फॉर ऑल, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि फंक्शंस की वैल्यू -1 है तो जी ऑफ एक्स अगर इवन अगर ये भी मिलता है तब भी 1 हो सकता है। ओके, थर्ड क्या है, थाट आपका थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बचेगी कि अगर फंक्शंस के पावर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होगी व्हाट्स एवर द फंक्शन, मतलब वो फंक्शंस की वैल्यू वहाँ 0 नहीं होनी चाहिए बस। और यहाँ जो है हमारा क्वाड्रेटिक के पावर क्वाड्रेटिक दिया है, इसकी वैल्यू 1 है। तो बारी बारी से हम यहाँ केस की तलाश करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स 1 ले लेते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स होने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर -5x + 5 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर -5 इधर आएगा तो +4 इज इक्वल टू 0। सिद्धाचार्य साहब ये कहेंगे कि मैं 5 ± √ 25 - 16/2, तो x इज इक्वल टू 5 ± ये हो जाएगा 3/2, 8 करेंगे तो 4 आएगा, और जब -3 लिखेंगे तो 5 - 3 2 होगा तो 1 होगा। तो एक हमारी जो x की यहाँ से वैल्यू निकली वो 4 निकली और 1 निकली, राइट। यानी अगर इसकी वैल्यू 4 है, अगर 1 है, अगर वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब 1 के पावर अगर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा। एक पॉसिबिलिटी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्या है कि जब ये -1 हो जाए तो अब यहीं देख लीजिए, अगर ये -1 हुआ तो ये आपका 6 हो जाएगा। अगर ये आपका 6 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और 5 में से 1 निकालेंगे तो एक वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ओके, तो एक वैल्यू क्या बची आपकी -1 के लिए। -1 जब हमने लिखा है तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 और 2 आई है। तो -1 के पावर जरा करके देख लें, क्योंकि -1 के पावर अगर आप इवन लिखेंगे तभी उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप 8 लिखेंगे तो -1 हो जाएगी, ये तो आप जान ही रहे हैं।
तो -1 के पावर इवन, तो देख लीजिए x 3 लिखने पे इवन आ रहा है या 2 लिखने पे। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 स्क्वायर 9 और 4 तिहाई 12 -60 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 स्क्वायर वो भी इवन, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन, और 60 इवन नहीं है, तो सम और आड जो ये करेंगे सम और डिफरेंस मिल करके इवन ही आएंगे। तो 2 तो मेरा इवन हो जाएगा, तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 3 लिखने पे वहाँ आड आएगा तो -1 आ जाएगा। मुझे 1 की तलाश है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी। हो गई हमारी बात। ये पूरी केस फर्स्ट की हमने बात कर ली। सेकेंड केस में क्या है कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये जरा 0 कर दिया जाए, मतलब x² + 4x - 60 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो फिर क्या आएगा, x = -4 ± b² 16 और प्लस 240/2, तो x = -4 ± ये कितना हो गया भाई, 256 हो गया अपान 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 ± ये 16/2, तो अगर माइनस लिखेंगे तो 20, तो -10 हो गया एक, और प्लस लिखेंगे तो 16 में से 4 जब 12 और ये हो जाएगा 6। और मुझे इनका सम चाहिए था, सम की तलाश है आपको, तो सम करेंगे तो 6 और 4 10 मिल के ये कैंसिल और 2 1 3 हो जाएंगे, तो 3 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस 100% आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप जितने तेजी से कैलकुलेशंस करेंगे उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो टाइम किल करेंगे, ज़बरदस्त किल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। तो ये जो सेकेंड टाइम जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कहने का मतलब क्या, जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, जो पहला जो प्रयास होना चाहिए, मतलब जो पहली बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने पहले सबसे इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन को सेकेंड टाइम रखिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और सिलेक्शन को तगड़े आपको करेंगे, सिलेक्शन आपका मजबूत करेंगे यदि आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट भी होनी चाहिए, अभी कैसी कंसेप्ट है, क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन 1 के पीछे क्या कंसेप्ट था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। देखिए क्या है, इसके लिए मैं एक रिजल्ट डेवलप कर रहा हूँ, मैं वो रिजल्ट लिख रहा हूँ, और वो आप नोट करें तो अच्छा रहेगा। वो रिजल्ट क्या है, देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाए ना, 1 1 ऑन 2 आए, तो प्लीज़ वो जो परंपरा वाला जो मेथड है ना, वो यहाँ मत लगाइए। वो f(x1) = f(x2), तो x1 = x2, तो हेंस 1 1 और दैट दिस, ये मत करिएगा। आप जनरली प्रयास करिए ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का, ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए कि अब यहाँ 1 1 ऑन 2 पूछा जा रहा है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, रेंज आपका -1/2 से 2 है, ठीक है। 1 1 ऑन 2 की बात पूछी है, मतलब वही सर्जेक्टिव है नहीं, बाइजेक्टिव है नहीं, इंजेक्टिव और इंजेक्टिव है या नहीं, क्या है क्या नहीं, मतलब कि कुल मिला जुला के 1 1 ऑन 2 की बात आपसे पूछी गई है। तो एक रिजल्ट ये होता है, इसको आप लोग नोट करना, बहुत काम आएगा ये कि अगर ये आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शंस का आपने ग्राफ बना लिया, अगर y = b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अबाउट द एक्सिस ऑफ x, y = b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, सारे एलिमेंट के लिए, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट एट मोस्ट 1 पॉइंट टू द कर्व, एट मोस्ट की हमने बात कही है, अधिक से अधिक अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या न भी इंटरसेक्ट करे, फॉर ऑल, तो वो जो कर्व होता है आपका 1 1 होता है। और अगर y = b इंटरसेक्ट ग्राफ f ऑफ x एट लीस्ट 1 पॉइंट, मतलब कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना ही करना है, ये फॉर ऑल लिखा है, बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके जो हमारे कोडोमेन्स हैं, मतलब जो भी उसके डोमेन हैं, उसके जो कोडोमेन उसके जो कोडोमेन्स में मेरी जितनी भी वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू के लिए ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कर्व को कम से कम एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, एटलीस्ट है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो फंक्शन हमारा ऑन 2 होता है। अगर एट मोस्ट अधिक से अधिक एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, तो वो फंक्शंस मेरा पक्का 1 1 होता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। एक मेथड और है जहाँ हम f' ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शंस 1 1 और ऑन 2
की मेरी गारंटी देता है। ये जिस इंटरवल में एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शंस की फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में पक्का फंक्शन हमारा 1 1 होता है। तो 1 1 होने का एक ये भी बड़ा बेस्ट मेथड है। तो एफ डैश एक्स से भी कर सकते हैं, बट हम जो आपको सलाह देंगे प्लीज़ मेक द ग्राफ। और ग्राफ जो कर्व ट्रेसिंग है ना उसको एक बार आप सीरियसली आप पढ़ लीजिए, बड़ी काम लायक चीज़ है ये। तो अगर हम इसका यहाँ ग्राफ बनाने जाए ना तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, y इज इक्वल टू ये हो गया x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव करूँ, ये वैल्यू निकालूँ, तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी पता है, ये वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। और माइनस अगर इन्फिनिटिव करेंगे तब भी वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। अच्छा अगर x 0 लिखेंगे तब भी मेरी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 पर मेरी वैल्यू 0 आ जा रही है। दूसरी बात क्या है कि अगर x की जगह हम -x लिखें और y की जगह -y, तो देख रहे हैं कर्व डज नॉट चेंज। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि कर्व इज सिमेट्री इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, किसी एक क्वाड्रेंट में जैसा शेप बनेगा उसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में सेम वही शेप बनेगा। तो जरा देख लीजिए, x अगर 0 लिखते हैं तो आपको 0 मिलता है। अब इन्फिनिटिव की ओर जैसे टेंड करेंगे अगेन 0 हो जाएगा। तो अगर फंक्शंस पॉजिटिव डायरेक्शंस में अगर पॉजिटिव अगर x लिखें तो इंटायर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आना ही नहीं है। पॉजिटिव लिखने पॉजिटिव ही मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। तो एक और एक रिजल्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस ट्रिक, कि अगर फंक्शंस की कोई दो डिफरेंट वैल्यूज हो, चाहे वो इन्फिनिटी भी क्यों ना हो, अगर वो पॉजिटिव ही मिले निगेटिव ना मिले, एक ही डायरेक्शन में मिले, या तो ऊपर बने या नीचे बने, जैसे एक पॉइंट पे 0 हो किसी अनदर पॉइंट पे 0 हो, तो पक्का उनके बीच एक मैक्सिमम होता है। कीप दिस ट्रिक एंड दिस आइडिया। अगर वो नीचे ग्राफ बनता है, ईच वैल्यू पे निगेटिव अगर वैल्यू मिल रही है और अगेन दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर आपको 0 मिलता है, तो उनमें से पक्का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम होगी। और ट्रेसिंग में ना बड़ा जबरदस्त रूल कहा जाता है, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट और दिस ट्रिक। हम ट्रिक कहें तो अच्छा होगा कि अगर फंक्शंस की कोई दो डिफरेंट वैल्यू पे अगर 0 है तो डेफिनेटली मैक्सिमम और मिनिमम उनके बीच में होगा। मैक्सिमम तब होगा जब ग्राफ हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और हमारा मिनिमम तब होगा जब मेरा निगेटिव मिलेगा। अच्छा अगर पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा दोनों, तो दोनों मिलेगा। अगर ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब पॉजिटिव भी बनता है निगेटिव भी बनता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के चांस। आइए चलिए देखिए, अब अगर हम x यहाँ पॉजिटिव अगर लिखते हैं तो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 पे 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है, तो दो जगह मुझे 0 मिल रहा है, तो इनके बीच डेफिनेटली एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 0 यहाँ से कर्व हमारा शुरू होगा और इन्फिनिटी पर भी जाएगा, तो और इनके बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम का मतलब वो इन्फिनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट पर मेरी वैल्यू जो है 0 हो जा रही है। तो यहाँ देख लीजिए 1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो 1 + x² बाई x ग्रेटर देन 1। अगर मैं इन कहानी को उलट दूँ तो ये लेस देन 1 है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। या यूँ कहें कि लेस देन 1 का इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगी और मिनिमम 1/2 होगी। निकाल के देख सकते हैं। तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ यूँ ऐसे बनेगा, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे जो है उसको टच करेगा। ओके, अब क्या है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा साहब वैसा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट इज सिमेट्रिकल टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ इसको ऐसे बना दीजिए, ये सेम टू सेम ऐसे, ये इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा। हो गई बातें। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हाँ 1 पे मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी मेरी -1 पे मिलेगी। तो ये जो 1 करेंगे तो ये -1/2 आएगा, -1, और ये मेरा 1/2 आएगा। ओके, हमसे मतलब ग्राफ से था। अगर ग्राफ आप खींचते हैं इनके बीच में तो ये देख रहे हैं अनटू होगा पक्का, क्योंकि डब्बा बंद है ना, -1/2 1/2, -1/2 -1 पे मिलेगा और 1/2 1 पे मिलेगा। अनटू तो हो गया, पक्का हो गया, क्योंकि इसके बीच जितनी सारी वैल्यूज है सब पे मिल रहा है ये। ओके, अब एक बात यहाँ हम ये करें कि वो जो ग्राफ की हमने बात की थी, जैसे हम यहाँ एक लाइन अगर ड्रा करें हार्जेंटल लाइन अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स, तो क्या हो रहा है जरा देखिएगा यहाँ कि ये जो लाइन है ना, ये कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो डेफिनेटली पक्का क्या होगा, 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट की तो फिर क्या होने जा रहा है कि वो फंक्शंस हमारा 1 1 नहीं है। अभी हमने गारंटी किया कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो एटमोस्ट वहाँ 1 पॉइंट है।
अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो 1 1 की संभावना फिनिश हो जाती है। तो ये जो मेरा जो फंक्शन है, यानी जो ये फंक्शन से दिया हुआ है, 1 1 की संभावना को फिनिश कर देता है। ये हमारा होगा ही नहीं। ओके, अच्छा आन2 की बात होगी कि नहीं? आन2 ही है, क्योंकि जो मैं हार्जेंटल लाइन यहाँ -1/2 और 1/2 और 1/2 यहाँ ड्राप करेंगे ना, तो ये हमारा देखिए यहाँ ये जो होगा ना टेंजेंट आता है यहाँ, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पता भी है, फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे टेंजेंट जो होता है वो dy/dx 0 हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो ये यहाँ 0 हो जाएगा ना, मतलब स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, तो यहाँ मैक्सिमम है और दिस इज द 1/2। और अगेन 1/2 ये जो लाइन है एक पॉइंट पे कम से कम इंटरसेक्ट तो कर रही, टच कर रही, तो क्या एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्शन है ना, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे, और वहाँ था भी एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आन2 तो पक्का हो गया कि कोई भी इनके बीच कोई भी नंबर आप ले लें और y की वैल्यू वो लिखें, जैसे मान लीजिए लैम्डा बिलोंग्स, हमने कहा y = लैम्डा यहाँ लिख दीजिए, तो वो जो लाइन आप खींच रहे हैं y = लैम्डा पक्का इस कर्व को कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा 1/2 लिखेंगे, लास्ट वैल्यू तो आई है, या -1/2 लिखेंगे तो ये भी ये लाइन है, और पक्का इसको कम से कम एक पॉइंट पे तो मिल ही रही है। तो वहाँ एटलीस्ट लिखा है, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ एक से ज़्यादा भी है। तो ये फंक्शन हमारा आन2 तो 100% है, बट 1 1 नहीं है, मतलब ये बाइजेक्शंस नहीं है, सरजेक्टिव है ये, तो इंजेक्टिव बट ना इंजेक्टिव कहाँ, 1 1 है ही नहीं, तो बाइजेक्शन तो 1 1 नहीं है, तो आन2 तो है बट हमारा 1 1 नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी इज़ द राइट हियर नॉट, जो ऊपर लिखा गया कुछ भी यहाँ सही नहीं है। ओके, बात क्लियर हो गई 100%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, पहले अपने मन से लगाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन पढ़िए और अपने मन से पहले लगाइए, खुद इसका सोल्यूशन ढूंढिए। यहाँ क्या है कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू 2560, तो कह रहा है कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ जो लाग का बेस दिया है ना, जनरली नेचुरल जो लाग होता है तो वो ई होता है, यहाँ ई नहीं है, यहाँ बेस 2 किया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीजीटी वाले में भी तो अक्सर लाग का क्वेश्चन बनता है और बेस को हटा देता है। ये कहने के लिए एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बट फंक्शंस का भी बड़ा ज़बरदस्त यूज है, वहाँ भी बड़े सारे लॉजिक हैं और कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए तो इस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस को ही हम उठा रहे हैं। चलते हैं देखते हैं, आइए इक्वल टू दिया हुआ है थर्ड टर्म, कह रहा है कि द थर्ड टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर इसका तीसरा टर्म 2560 हो जाए तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये पता करना है। तो चलिए थर्ड टर्म है तो जनरल सबको पता है कि TR+1 = NCR a⁻r x⁻n-r ये लिखते हैं, या 1+x के एक्सपेंशन टाइप का है, तो r की जगह अगर 2 लिखेंगे थर्ड टर्म आ जाएगा, r = 2 लिखने पे डेफिनेटली वी गेट व्हाट थर्ड टर्म तो मिलना ही है, तो R2 लिख दीजिए। तो ये थर्ड टर्म है हमारा 2560 = n आपका है 5c, r यहाँ हो गया 2, और ये जो x है आपका x log यहाँ बेस 2 है और ये x है। ओके, n-r तो x की जगह हमारा ये n-r यहाँ मतलब ये हो जाएगा कि 1, और a की जो वैल्यू है सारी यहाँ ऐसे लिखते हैं ना a+x, तो a की वैल्यू वो हो गई हमारी 1, तो यहाँ जो होगा पावर व्हाट r स्क्वायर, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, सब लोग जानते हैं ऑलरेडी। बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज सो इजी, a+x⁻n लिखें, x+a⁻n लिखें, यहाँ 1+x⁻n है, 1+nx+nx² जो आप पढ़ते हैं उस फॉर्म का, चलिए कोई बात नहीं, n की जगह वहाँ 5 है, तो दिस इज़ द वेरी इजी, यहाँ इसको एक्सप्लेनेशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं। ये 5c की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, और x हो गया, इस पर पावर है log 2x, फिर इसका होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, 256 और 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, तो x log 2x होल स्क्वायर = 16 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ओके,
तो जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो ये तो जनरल चीज़ है कि +-16 आता है, दोनों लिखते हैं। लेकिन यहाँ लिखने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, जब लाग हो, एक्सपोनेंशियल हो, जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो ना, तो मेरी आपको एक सलाह है, अगर प्लस माइनस की गेम अगर मैथमेटिक्स में वहाँ शुरू हो रही है तो जो माइनस है ना, थोड़ा उसको आप अलर्ट होके चेक करिएगा, नहीं अदरवाइज आप जो है ना सलूशन सही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या निगेटिव हो सकता है क्या, देखते हैं। लाग जो डिफाइंड होता है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। और सबको पता है अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके पावर में कुछ भी लिख दूं वो निगेटिव नहीं होता है ना, संभावना उसकी फिनिश हो जाती है, क्योंकि लाग x डिफाइन किस x के लिए होगा, सबको पता है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पावर आप लिखने जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा, निगेटिव तो नहीं मिलेगा, तो ये -16 की संभावना फिनिश हो जाएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो क्वेश्चंस के एनालिसिस के दौरान ये बातें होनी चाहिए, अगर नहीं याद आएगा तो फिर वो बवाल होगा। तो क्या हो गया भाई, x के पावर जो आपका log 2 और x बन रहा है ये हमारा 16 बन रहा है। ओके, अच्छा अब कैसे लगाएंगे, ये लाग को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, लेकिन नेचुरल लाग नहीं लेंगे, यहाँ उसका बेस 2 करेंगे। तो यहाँ हो गया log 2 बेस दिस x पावर हो गया log 2 यहाँ x इज इक्वल टू यहाँ log 2 और यहाँ 16 हो गया, और 16 का मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 4। ओके, जो बेस है वही ये है, तो उसकी वैल्यू पता है ना कि ये कितनी हो जाएगी, पता है ना 4 log बेस 2 और 2, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। ओके, अब log x के पावर है तो इधर चला आएगा, log 2x ये हो गया इंटू log 2x इज इक्वल टू 4 मतलब 2 स्क्वायर। स्क्वायर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये log 2x स्क्वायर ही है और ये मेरा 2 स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ अगर मैं log बेस 2x लिखूं तो यहाँ +-2 में दोनों लिखूंगा। क्यों लिखूंगा दोनों, क्योंकि यहाँ x है ना, और x की वैल्यू अगर 0 लेस देन x लेस देन 1 है, इनके बीच में है, तो log की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो x की इस अनंतों वैल्यू के लिए निगेटिव होने की संभावना है, और यहाँ पॉसिबल की ही बात बोला है कि पॉसिबल वैल्यू की ही मुझे तलाश करनी है, तो यहाँ निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव तो बल्ले बल्ले। x अगर आप ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो पॉजिटिव मिलना है, तो दोनों मिलना है यहाँ। अब एक आप रिजल्ट जानते हैं, अगर log यहाँ a है और b है, यहाँ m है, तो इसका मतलब होता है a रेज़ टू दी पावर m इज इक्वल टू b। तो इसकी मीनिंग होगी कि 2 रेज़ टू दी पावर +-2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया और 1/4 हो गया। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू हुई, 4 और 1/4 दोनों होगा इसकी। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ 4√2 है, 1/4 है, अच्छा -4 है, नहीं यहाँ तो 4 है -4 नहीं, 1/4 है, तो ये तो सही है, तो 1 ऑप्शन ही सही होने हैं, तो 1/4 होगा, बाकी चीज़ सही नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ही आप पकड़ अपनी बनाएं, देखें, क्योंकि ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम और पिकअप कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में भी बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक और कंसेप्ट है, तो उस क्वेश्चंस को भी थोड़ा ध्यान से आप देखें क्या है। एक बात और, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। वैसे हम प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर भी डाउट रह सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जितना डाउट रहेगा तभी तो बातें क्लियर होंगी। एक और बड़ा मार्वलस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, लिख दें थोड़ा, कि लेट I इज इक्वल टू a टू b x रेज़ टू दी पावर 4 - 2x स्क्वायर dx। तो इफ I इज मिनिमम
देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज, ये पूछा है, इंटरवल नहीं ऑर्डर्ड पेयर में पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन है इसका वो है हमारा 0 to √2, ये ऑर्डर्ड पेयर में हो सकता है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू ए, बी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब वो बी मत समझ जाइएगा, यहाँ -√2 0 है, ए की वैल्यू -√2 और बी 0। थर्ड है आपका √2 -√2 और डी जो है -√2 और √2, ये दिस इज द क्वेश्चन ईयर। लगाइए क्वेश्चन को, प्रयास करिए कि हाउ कैन यू टैकल सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए कुछ बातें हैं बताएंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा हो, थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लें, जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चन बन रहा हो और डिफरेंट इंटीरियल की बात पूछी जाए, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया, ए और बी की तलाश करनी है, खतरनाक है थोड़ा, इस ए और बी का पूछा जा रहा है तो, और यहाँ ए और बी दोनों वेरिएबल है, तो अगर कहीं क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का बनता है जिसमें दो वेरिएबल हैं तो फिर वो चीज़ें आगे आ जाती हैं ना, वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मैक्सिमम और मिनिमम है, जो चीज़ें इंटर से ऊपर हट के ग्रेजुएशन स्तर पे आ जाती हैं। और उसके टेस्ट करने का तरीका जो होता है ना, वो RT - SC² ये होता है, जहाँ R del2f del x², T आपका del2f del y², यह भी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये ठीक है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन del f/del x, del f/del y 0 करते हैं, वो सब तमाम ड्रामा करते हैं। तो अगर ये सब आप ड्रामा करेंगे ना तो ड्रामा करते ही रह जाएंगे, कभी भी ऐसा मत लगाइएगा। जैसे हम बताते हैं थोड़ा, उसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सो इजी, क्या होगा भाई, ax⁵/5 -2x³/3, ये हो गया, यहाँ हो गया a to b, लिख दीजिए। b लिखेंगे तो b⁵ और a लिखेंगे तो -a⁵5/5 आएगा, माइनस यहाँ 2/3 अगर कॉमन करते हैं तो b⁵3 और -a⁵3, यही तो आएगा। अब मुझे मतलब मिनिमम की तलाश करनी है, आई के मिनिमम की तलाश करनी है कि ए बी की क्या वैल्यूज होगी कि आई मिनिमम होगा, तब तो फिर ये हो गया कि del f/del i निकालें, राइट, नहीं सॉरी, del i/del a निकालना, क्योंकि i इज द फंक्शन ऑफ ए बी हो गया, और मुझे ए बी निकालना है जहाँ पर वो मिनिमम होगा, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन बना जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम है। तो del f/del a क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालते हैं तो -5a4/5, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a² × 2/3, और ये 0 कर दें, a की वैल्यू निकालते हैं तो फिर ये और ये कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, a² अगर हम लोग कॉमन कर लें तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, a² - 2 = 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ से -√2 और √2। सिमिलरली आप del i/del v 0 करके जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सैडल पॉइंट्स कहे जाते हैं। अब ये चेक करेंगे इनमें से जो पॉइंट्स जो बनेंगे 0 0 ये सब सारे मिल करके कि उस पर ये 0 हो रहा है या नहीं, तो फिर आप वो निकालेंगे, फिर टेस्ट करेंगे कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वो मैक्सिमा मिनिमा की बात आएगी, तो जिसमें मिनिमम आएगा वो ए बी सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सब कंपटीशन में आएगा तो अगर ऐसे आप लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है, बट आप इस प्रोसेस से नहीं लगाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ना तो कर्व को आप ट्रेस करिए, ग्राफ बनाइए, यानी कर्व ट्रेसिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ना कर्व ट्रेसिंग पे ही डील किए जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे ग्राफ बनाएंगे बता दें, ये हमारा y हो गया, y = x⁴ - 2x², सीधा सपाट बात है। अगर x में इवन पावर है तो कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्सिस ऑफ y, अगर y में इवन पावर है तो कर्व की सिमेट्री अबाउट एक्सिस ऑफ x, और y और x में अगर दोनों में अगर इवन पावर है तो कर्व की सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे यहाँ अगर इस चीज़ को आप देखते हैं
तो कर्व सिमेट्री एक्स में इवन पावर है तो वाई की सिमेट्री होगा, मतलब कि वाई के जैसा राइट बनेगा, वाई के वैसा लेफ्ट फिगर बनेगा, ये होगा। ठीक है, अब जैसे मुझे ट्रेस करना है तो एक और है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ एक और चीज़ है कि अगर ये चीज़ें देखी जाए कि कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर नॉट, एस 0 0 लिखेंगे तो 0 0 आएगा। तो अगर कर्व ओरिजिन से पास करना है तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। और टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे पता करते हैं कि जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होता है उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ लोवेस्ट डिग्री टर्म y0 है, तो ये सब ताबड़तोड़ होना चाहिए। y0 मतलब एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व जो सेट होगा वो एक्स एक्सिस ओरिजिन पे उसको टच करेगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है 4th डिग्री, तो पता है फाइनली इन्फिनिटिव की ओर चलेगा। माइनस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी इन्फिनिटिव जाएगा, और प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी इन्फिनिटिव पे जाएगा। थोड़ा अगर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब पता है ना कि √2 माइनस √2 और ये √2, जब ये वैल्यू आप लिखेंगे मतलब यहाँ दे दीजिए, ये हो गया और ये हो गया, देखिए हाँ ठीक, प्लस √2। जब इनके बीच वैल्यू जब आप लिखेंगे ना तो निगेटिव आएगा, क्योंकि x की जब वैल्यू माइनस √2 से ज़्यादा लिखेंगे तो डिफिनेटली, या √2 से कम लिखेंगे, दोनों हालात में निगेटिव होगा, तो ग्राफ नीचे बनेगा। लेकिन यहाँ ओरिजिन पे क्या है, टच करता है ना, टेंजेंट है, तो ओरिजिन पे टेंजेंट है, और माइनस √2 और √2 के बीच जो है क्या बन रहा है आपका, निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ऐसा कर्व बनता है ना, यहाँ टच करता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की ओर टच करते हुए बनता। ठीक है, कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अब क्या है, √2 पे 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 है, तभी हमने बताया, लेकिन ये निगेटिव साइड में 0 आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ मिनिमम मिलेगा। अगर यही ऊपर मिलता है, जस्ट अभी ये क्वेश्चन हुआ था, अगर ये पॉजिटिव मिलता तो हम मैक्सिमम मिलता, शुक्र है मुझे मिनिमम की तलाश करनी है, होगा भी। तो ये ग्राफ आपका कुछ यूँ बनेगा, ऐसे ये बनेगा। और अभी हमने कहा कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ वाई, तो वाई के जैसा राइट बनेगा, ठीक वैसा लेफ्ट बनेगा, जैसा लेफ्ट बना देंगे वैसा राइट, तो ठीक वही वैसे ही बनेगा इधर। मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, और मुझे पता है इसकी एरिया की बात होती है, जब भी आप y dx करते हैं तो एरिया तो ही होती है कर्व की, लेकिन मुझे मिनिमम की बात करनी है। तो मिनिमम क्या होगा, ये तो जब निकालने लगेंगे इसके बाद तो पॉजिटिव हो, तो और पॉजिटिव मिनिमम कहाँ मिलेगा, तो मैक्सिमम होता जाएगा। तो मिनिमम हमारा जो है वो यही मिलना है ये, और जितनी एरिया ये होगी उतनी एरिया ये भी होगी। तो अगर ये माइनस लैम्डा आया, बट एरिया तो पॉजिटिव होगी ना, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस लैम्डा आया तो माइनस लैम्डा ये भी होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू किनके बीच में मिलेगी, ए और बी की बात करनी है। अगर 0 से अगर ये लेते हैं तो मिनिमम तो यही होगा, बट पूरी मिनिमम मुझे चाहिए तो ये भी तो होगा, तो -2 लैम्डा होगा इसकी वैल्यू, और -2 लैम्डा किनके बीच में आएगा, -√2 और +√2 के बीच में। तो फिर डी ऑप्शन इज द राइट हियर। ओके, क्लियर, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चन आए ना, जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्राफ। अभी हमने ग्राफ पे क्वेश्चन और लगाया था, तो ग्राफ को ही आप डेवलप करिए, वैसे ही लगाइए, इस तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जब ऐसे लगाने लगेंगे ना टाइम बहुत किल होगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। तो जय हिंद गाइस।